हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेड प्लस नॉलेज। जो भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी बोर्ड से हो, ये वीडियो उनके लिए है। जो परीक्षा की दृष्टि से उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो लेखा शास्त्र कक्षा 12 के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत साझेदारी और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिकों को कवर किया जाएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है साझेदारी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होती है। वे व्यक्ति जो एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं, यानी जो व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदारी या साझेदार कहते हैं और सामूहिक रूप से उसे साझेदारी फर्म या साझेदारी कंपनी कहा जाता है। जिस नाम से व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी अनुबंध के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं होगा। यानी अगर साझेदारी के बीच साझेदारों के बीच अनुबंध नहीं हुआ है तो वहां पे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं होता। तो ये था हमारा साझेदारी कि साझेदारी होता क्या है। हम चलते हैं साझेदारी की विशेषता पे। तो साझेदारी की विशेषता हम देख लेते हैं। साझेदारी की विशेषता क्या क्या है। तो पहली विशेषता है हमारी दो या दो से अधिक सदस्य। दो या दो से अधिक सदस्य। साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, लेकिन बैंकिंग व्यवसाय में यह संख्या 10 होती है। तो साझेदारी फर्म में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी दो व्यक्ति होने आवश्यक है, तभी साझेदारी कहलाएगा, अन्यथा नहीं है। दूसरी विशेषता है अनुबंध, जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट क्या होता है कि जब भी आप साझेदारी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस व्यवसाय में दूसरों का साथ लेते हैं, यानी दूसरों को अपना पार्टनर बनाते हैं। तो आपके बीच और उसके बीच कुछ अनुबंध, जिसे हम समझौता करते हैं, वो हुआ होगा। वो समझौता या तो मौखिक रूप से होगा या तो लिखित रूप में होगा। अगर लिखित रूप में है तो उसे विलेख या संलेख कहते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे प्रत्येक साझेदार द्वारा कितनी पूंजी लाई जा रही है, उनके लाभ हानि का बंटवारा किस प्रकार होगा, उनका नाम, उनका पता, ये सारे के सारे सूचनाएं उसके अंदर दर्ज होती है। तो अनुबंध के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तीसरी विशेषता देखते हैं। तो तीसरा विशेषता है वैध व्यवसाय। जो भी साझेदार हो उनके द्वारा जो भी व्यवसाय चलाया जा रहा हो वो वैध हो, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो। तस्करी, कालाबाजारी, ऐसे किसी भी तरह के व्यवसाय न हो जो कानून के खिलाफ हो। लाभ विभाजन का क्या अर्थ है, इसे समझते हैं कि प्रत्येक साझेदारी फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय से लाभ कमाना। अब जब प्रत्येक साझेदार फर्म से लाभ कमाएगा तो वो लाभ किसी एक निश्चित अनुपात में बांटा जाएगा, जो उन लोगों के बीच में समझौता या अनुबंध हुआ होगा। यदि साझेदारों में इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ तो लाभ को उन साझेदारों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा, अर्थात बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा। किस स्थिति में? जब उन साझेदारों के बीच कोई अनुबंध न हुआ हो। हमारा अगला विशेषता है असीमित देनदारी। प्रत्येक साझेदार की जो देनदारी होती है वो असीमित होती है, यानी असीमित दायित्व होते हैं। तो किसी भी साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार होंगे, जितने भी उस फर्म के, उस कंपनी, साझेदारी कंपनी के सदस्य होंगे, उनका जो दायित्व होगा वो असीमित होगा। लास्ट है स्वैच्छिक पंजीकरण। स्वैच्छिक का अर्थ होता है अपनी इच्छा से।
कोई भी साझेदारी फर्म या कोई भी साझेदार हो तो अपने फर्म का पंजीकरण चाहे तो कराए या तो न कराए। कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन न कराने की स्थिति में वो बहुत सारे लाभों से वंचित रह जाता है। जैसे कौन कौन से लाभों से वंचित हो सकता है? जैसे आपका किसी दूसरी पार्टी के ऊपर पैसा बाकी हो तो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो फर्म है, जो कंपनी है, साझेदारी व्यवसाय है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है। और क्या हो सकता है कि साझेदारों में अगर आपस में कोई विवाद हो गया तो इसके समाधान के लिए आप न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते हैं, यानी कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या किसी अन्य बकाया भुगतान की स्थिति में न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ये था हमारी विशेषताएं। अगला टॉपिक है हमारा साझेदारी के लाभ, कि साझेदारी के क्या लाभ हो सकते हैं। तो कुछ लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा सरल स्थापना। पहला है हमारा सरल स्थापना। सरल स्थापना का अर्थ क्या है कि व्यवसाय का गठन कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण भी आवश्यक नहीं है, चाहे तो आप कराएं चाहे तो न कराएं। साझेदार आपस में मौखिक या लिखित अनुबंध के आधार पर साझेदारी फर्म का गठन कर सकते हैं, यानी लिखित भी हो सकता है या अनुबंध या तो मौखिक रूप से भी हो सकता है। अगर लिखित रूप से है और पंजीकृत है तो वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा लागू होगी। अगर अनुबंध नहीं है, किसी तरह का संलेख नहीं है, तो इस स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा अधिक संसाधनों की उपलब्धता। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साझेदारी करते हैं तो उनके द्वारा अधिक से अधिक पूंजी लगाई जाती है और हर व्यक्ति अपने संसाधनों को लगाता है। साझेदार अधिक पूंजी लगा सकते हैं तथा व्यवसाय के लिए अधिक श्रम और समय भी दे सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं तो वहां पे संसाधनों की उपलब्धता अधिक होती है, चाहे पूंजी हो चाहे अन्य कोई भी संसाधन हो। अगला लाभ है संतुलित निर्णय। साझेदार जो होता है वो व्यवसाय का स्वामी होता है। उनमें से प्रत्येक को व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेने का समान अधिकार होता है। कोई मतभेद होने पर वह आपस में बैठ करके उस मतभेद को टाल सकते हैं। इस व्यवसाय में सभी साझेदार आपस में मिलकर निर्णय ले सकते हैं, इसलिए निर्णय में जल्दबाजी और बिना सोचे समझे निर्णय की गुंजाइश कम होती है। अगला लाभ है हानियों का विभाजन। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार मिलकर जोखिम उठाते हैं। साझेदारी व्यवसाय में जो भी साझेदार होते हैं सभी क्या करते हैं, आपस में मिलकर जोखिम उठाते हैं। जब मिलकर जोखिम उठाते हैं तो जो भी लाभ होता है वो या अनुपात में या समान रूप से आपस में बांटते हैं। उसी प्रकार जो भी हानि होता है वो भी उनके बीच उसी प्रकार से बांटा जाता है जिस प्रकार लाभों को बांटा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।